दोस्तों, अगर आप अच्छे लेवल पे मार्केटिंग करते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट करते हो और आपको कॉल्स आती हैं, लेट्स सपोज आपको दिन में 50 से 60 कॉल्स आ रही हैं और आप इस बात से परेशान हो कि आप उसमें से फ़िल्टर कैसे करो। अब हर क्लाइंट आपसे आधे आधे घंटे बात करने लग जाता है, 20-20 25-25 मिनट आपका समय लेने लग जाता है। आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे? क्योंकि ये बात तो आप जानते हो कि उन 50-60 कॉल्स में से मैक्सिमम जो लोग हैं जो आपको कॉल कर रहे हैं वो जानकारी के लिए कर रहे हैं। उनको अभी प्रॉपर्टी नहीं परचेस करनी तुरंत, वो मैक्सिमम जानकारी के लिए जानकारी लेना चाहते हैं। तो कैसे फ़िल्टर आउट करोगे? आइए इस बारे में जानेंगे। मैं आज आपको कुछ ऐसे फ़िल्टर्ड चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप अपने क्लाइंट से, जिससे आप बात कर रहे हो, उससे पूछ सकते हो। पूछते ही चीज़ें फ़िल्टर आउट हो जाएगी। उसके बाद आप आगे बढ़ो, नेक्स्ट कॉल पे बढ़ो जो आप पे कॉल आएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्लाइंट के साथ आप दिन भर बातें करने पे लगे हुए हो, 20-20 25 मिनट, आधे आधे घंटे, और बैकग्राउंड से आपकी कॉल आ रही है, वो भी मिस कॉल पे चली जा रही है, फिर एक कॉल आ रही है, वो भी मिस हो रही है। जब आप लार्ज स्केल में अच्छे लेवल पे मार्केटिंग करते हो अपनी प्रॉपर्टी की, जब आपको बहुत अच्छे लेवल पे कॉल्स आती है, तो एक एक कॉल इंपॉर्टेंट होती है। बट मैक्सिमम जो कॉल्स होती हैं उनमें, उन्हीं कॉल्स में से आपको आपका अच्छा क्लाइंट मिलेगा, जो जेन्युइन क्लाइंट है, जो आपसे परचेस, जो सीरियस बायर है, जो मार्केट में अभी सीरियसली पैसा लेके प्रॉपर्टी देख रहा है। ऐसे क्लाइंट मिलेंगे, बट वो रेयर होंगे। इसलिए आपको कुछ ऐसे सवाल पूछने हैं जिससे वो क्लाइंट फ़िल्टर आउट हो जाए। वो कैसे सवाल हैं? जैसे लेट्स सपोज कोई भी क्लाइंट हमें कॉल कर, जो भी हमारे कॉल अटेंड करते हैं, मैं हो गया, मेरी टीम में हो गए, हम लोग हमेशा पूछते हैं कि सर आपका गुड नेम, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बात कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने पूछनी है अपने क्लाइंट से। इस प्रोसेस में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको इससे बात करनी है, नहीं करनी है, आपके पास प्रॉपर्टीज़ है सर्व करने के लिए, नहीं है, और क्या आपको इस व्यक्ति को समय देना चाहिए कॉल में या नहीं देना चाहिए। ये सवाल आप पूछ लो, आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब कॉल आती है तो आप उनसे पूछ सकते हो, सर आपका नाम क्या है, आप कौन से सिटी से बात कर रहे हैं, सर आप क्या करते हैं, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, सर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो किस बजट में देख रहे हैं, सर आप फ्लैट देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, प्लॉट देख रहे हैं। पहले तो वो खुद बताएगा, कई चीज़ें वो खुद बता देगा। नहीं बताता है, कई लोग सिर्फ जानकारी के लिए पूछते हैं और अपनी डिटेल नहीं देते। तो आपको पूछना होगा, सर आपका नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं, किस सिटी से बात कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, फ्लैट देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, प्लॉट देख रहे हैं। प्लॉट देख रहा हूँ सर, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से चाहिए, रेजिडेंशियल पर्पज़ से चाहिए। पूछो, रेजिडेंशियल पर्पज़ से चाहिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से चाहिए। ये जानकारी लेनी पड़ेगी आपको। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको पूछना ही पूछना है, और ये सवाल गेम चेंजर है। जी हाँ, ये सवाल गेम चेंजर है। आपको ये पता चल जाएगा क्लाइंट अपने लिए देख रहे हैं किसी और के लिए। आप पूछिए उससे, सर मैं जानना चाहूँगा आप प्रॉपर्टी अपने लिए देख रहे हैं किसी और के लिए देख रहे हैं। ये सवाल पूछ लीजिए उससे, क्योंकि पता चला वो आपसे सारी जानकारी ले रहा है और देखो किसी और के ले रहा है, तो आपका तो समय बर्बाद है ना। आपको तो सही क्लाइंट पे अपनी बात पहुँचानी है, और आप उससे बात कर रहे हो जो किसी और के लिए देख रहा है। तो इसलिए आप पूछ लो, सर आप प्रॉपर्टी अपने लिए देख रहे हो किसी और के लिए देख रहे हो। बिल्कुल क्लियर एंड कट पूछ लो, आप उसको कोई बुरा नहीं लगेगा। जो जेन्युइन क्लाइंट होगा वो बिल्कुल इस बात का बुरा नहीं मानेगा। आप पूछ सकते हो, सर आप क्या एज अ प्रोफेशन क्या करते हो, जो आपकी रेपो अच्छी मेंटेन हो जाएगी कॉल पे। पूछ सकते हो, सर आप प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन क्या करते हैं, सर आपका बजट क्या है, बजट जानना ज़रूरी है, और मैक्सिमम बजट पूछना, सर आपका मैक्सिमम बजट क्या है। ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ सवाल हैं जो आप पूछोगे तो आपके आधे से ज़्यादा चीज़ें फ़िल्टर आउट हो जाएंगी। आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास उस बजट की प्रॉपर्टी है कि नहीं है। आप फिर उसकी नीड समझ सकते हो कि आपकी नीड क्या है। नीड समझ के आपको पता चल जाएगा कि हाँ, क्या आप सर्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ सवाल हैं जो आप पूछ लीजिए जब भी आपको कोई कॉल आती है। तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट के समय में ही पूरी कॉल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, जहाँ आपको लगेगा ये क्लाइंट अच्छा है और इसके लायक आपके पास प्रॉपर्टी है, वहाँ आप कंटिन्यू कर सकते हो 5 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट, और फाइनली इस नोट पे क्लोज़ कर सकते हो कि सर जब भी आपका प्लान हो रहा है आने का, तो आप मुझे एक दिन पहले कॉल करके बता दीजिएगा दैट यू आर कमिंग फॉर विजिट, और मुझे आप बता दीजिए कि मैं आपको कब कॉल करूँ। कल शाम को 5 बजे मैं आपको कॉल करूँ। आप उससे बोलिए, अगर आपको लगता है कि कल परसों आ सकता है तो कल आप बोलिए कि सर मैं कल आपको शाम के 5 बजे कॉल करता हूँ, और तब हम शेड्यूल कर लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट दिन आप विज़िट पे आ जाइएगा। दिस इज़ द वे, दिस इज़ द प्रोफेशनल वे।
ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं चाह रहा था इस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे लिए ना हमारा देखिए हमारे लिए हमारा समय बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर अस आर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रीशियस। तो टाइम इम्पॉर्टेंट है, तो उसी हिसाब से आपके सवाल आपके सवाल होने चाहिए क्लाइंट के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई मेक श्योर कि आप आने वाले टाइम में अपने लोकल मार्केट के बेस्ट रियल एस्टेट एजेंट बने। When it comes to marketing, when it comes to sales, when it comes to leveraging, you are the best. God bless you all.